यह कहानी सीतापुर गांव की है, जहां भोला राम अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी के साथ रहता था। भोला राम के गांव में ही मांस की एक दुकान थी और भोला राम रोज बकरों को काट उसका मांस बेचता था। भोला राम का मांस बेचकर अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी, पर भोला राम की पत्नी सीता को यह जीव हत्या अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन की बात है, भोला राम अपनी दुकान से घर आया, तब उसकी पत्नी उसे बोलती है, सुनिए जी, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ सीता, बोलो क्या बात है। सुनिए जी, आप इन मासूम बकरों को काटते हैं, उन्हें भी दर्द होता होगा। आप मेरी बातों को मानो, इस काम में सिर्फ पाप ही पाप है। आप कोई दूसरा काम चालू कर लीजिए। अरे तू पागल हो गई है क्या? ये मांस भगवान ने ही मनुष्य को खाने के लिए बनाया है। जब लोग इसे खा रहे हैं तो मैं बेच रहा हूँ। खाने वाले को पाप नहीं लग रहा है? नहीं जी, आप ही बताओ, क्या भगवान ने नीचे आकर बोला है कि आप लोग मांस खाओ? ये सब लोग अपनी जीभ के स्वाद के लिए मासूम जीवों को खाते हैं। चुप कर, अब तेरा और कोई प्रवचन मुझे नहीं सुनना। उस दुकान से इतनी अच्छी खासी आमदनी होती है, और सुन लो इसकी बात। दोनों की बहस सुन भोला की माँ मालती बाहर आती है और बोलती है, हाँ भोला, क्या हुआ? मैं अंदर से कब से सुन रही हूँ, तेरे और बहू में कब से अनबन हो रही है। देखो ना माँ, ये कब से मेरे सालों के बिजनेस को बंद कराने में तुली हुई है। क्यों बहू, तुझे हमारे घर की सुख शांति अच्छी नहीं लग रही है क्या? नहीं माँ जी, मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि दर्द मासूम जानवरों को भी होता है। मालती गुस्से में बोलती है, बस बहू, अब मुझे और कोई किचकिच नहीं चाहिए। सीता रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह रोज की तरह सीता हैंडपंप पे पानी भरने जा रही थी। तभी सीता कुछ औरतों को बात करते हुए सुनती है, देख लो आरती बहन, देख लो, आ गई कसाई की लुगाई। इसका पति इतना बड़ा कामचोर है, सिर्फ अपने जांगर को बचाने के लिए मासूम जानवरों की हत्या करता है। बेचारी सीता, वो बोलती भी तो क्या बोलती। सीता हैंडपंप से पानी भरकर सिर नीचे कर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जब शाम को भोला दुकान से घर आता है, तब सीता भोला से बोलती है, सुनिए जी, आपको कुछ बताना है। हाँ सीता, बोलो क्या बात हो गई। आज सुबह जब मैं हैंडपंप पर पानी भरने गई थी, तब गांव की औरतें कसाई की लुगाई आ गई ऐसा कह रही थी। अरे सीता, ये पूरे गांव वाले हमारे अच्छे रहन सहन से जलते हैं। सुनिए जी, आप भगवान के लिए ये काम छोड़ दीजिए, आप और कोई काम चालू कर लीजिए। बस सीता, बस, अब मुझे इस विषय में कोई बात नहीं करनी है। इतना बोलकर भोला वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह भोला की दुकान बहुत ग्राहकों से भरी हुई थी। भोला जल्दी जल्दी बकरे की गोश्त काट रहा था। मांस काटते काटते भोला अपनी उंगली पर ही दाव चला देता है। दाव लगते ही उंगली कट कर अलग हो जाती है और भोला चिल्लाते हुए बोलता है, अरे मर गया रे, अरे मर गया रे, मुझे कोई अस्पताल ले चलो, अरे मर गया रे। भोला की कोई मदद नहीं करता और सब ग्राहक देखते हुए भी वहाँ से चले जाते हैं। भोला कटे हुए उंगली के साथ हॉस्पिटल जाता है और वहाँ डॉक्टर उसके हाथ में पट्टी कर देते हैं। फिर भोला घर आ जाता है। भोला के घर में आते ही पत्नी सीता भोला से बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो गया जी आपके हाथों में? अरे सीता, सुबह ग्राहकों की बहुत भीड़ थी, जल्दी जल्दी मांस काटते में मैंने अपने हाथों में ही दाव चला दिया। जी, आप भगवान के लिए इन मासूम जानवरों की हत्या करना बंद कर दीजिए। इस बार भोला की माँ भी बोलती है, हाँ बेटा, बहू सही बोल रही है। जितना दर्द हमें होता है, उतना ही दर्द उन मासूम जानवरों को भी होता है। हमें ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, जो रूखा सूखा मिलेगा हम खा लेंगे। तू ये काम बंद कर दे। भोला उस समय कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है।
जब रात में भोला सोया हुआ था तब वह अपने सपने में बकरों के मांस को काटता हुआ देखता और उसके कष्ट को महसूस करता है। अगले दिन सुबह भोला अपनी माँ और पत्नी को बोलता है, माँ और सीता, तुम दोनों एकदम सही बोल रही हो। जितना दर्द हमें होता है उतना ही दर्द इन मासूम जानवरों को भी होता है। पैसा क्या चीज है? पैसा तो हाथ का मैल है। आज मेरे पास तो कल किसी और के पास। आज से मैं ये काम नहीं करूँगा। आज से मैं रिक्शा चलाऊंगा। अब भोला पूरी तरह सुधर चुका था। अब वह रिक्शा चलाकर और मेहनत से अपने घर का जीवन यापन कर खुशी खुशी रहने लगा और भोला के सिर से कसाई का दाग भी मिट गया। औरत घर की लक्ष्मी होती है। औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और चाहे तो नर्क भी बना सकती है। सीता की मेहनत रंग लाई।